बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़ॉरेन फंडिंग केस में सज़ा सुनाने का वक्त करीब आ चुका है, जो कि रवां महीने में मुतवक्के है, जिसमें इमरान खान को और पीटीआई को सख्त सज़ा जो है वो सुनाई जा सकती है, जिसमें ममनुआ पैसे की ज़ब्तगी भी सर फहरिस्त है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त का जो मुस्तरद होना है वो पीटीआई के लिए एक बड़ा धचका साबित हुआ है और एफआईए को कार्रवाई के लिए एक फ्री हैंड मिल गया है और इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ इस वक्त कानूनी घेरा तंग किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ काफ लीग के ऊपर भी घेरा तंग किया जा रहा है। परवेज़ इलाही के वकील को गिरफ्तार किया गया है, शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया है, इमरान रियाज को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा इमरान खान के जो पीटीआई के दीगर रहनुमा हैं उनके ऊपर भी बड़े बड़े मुकदमात बगावत के दर्ज किए गए हैं, जिनमें गिरफ्तारी की जा सकती है। नाज़रीन कराम, पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में इस वक्त सज़ा का वक्त करीब आ चुका है, कहा जा रहा है कि रवां माह या मार्च के अवाइल में ये सज़ा सुनाई जा सकती है, जिसमें ममनुआ पैसे का जब्त किया जाना सर फहरिस्त है। अदालत आलिया की जानिब से इस केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद किया जाना पीटीआई के लिए बड़ा धचका है, जिसके इमरान खान और उनके पार्टी के सियासी मुस्तकबिल पर गहरे असरात भी मुरतब हो सकते हैं। जबकि अब इमरान खान समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए एफआईए को फ्री हैंड मिला है, जो पहले ही इस केस में इन तमाम के खिलाफ तफ्तीश कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरस 2 अगस्त को तहरीक इंसाफ के खिलाफ 8 बरस से ज़ेरे इल्तवा ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाते हुए करार दिया था कि पीटीआई पर ममनुआ ज़राए से फंडिंग हासिल करना साबित हो चुका है। बाद अज़ां चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को शोकाज नोटिस जारी किया गया था ताकि पीटीआई शोकाज के जवाब में अपना दिफा कर सके, जिसके बाद सज़ा का तयन होना था। ताहम पिछले 6 महीने से यह मामला लटका हुआ था। इसकी बुनियादी वजह शोकाज नोटिस का जवाब देने में पीटीआई वकील के ताख़ीर थी और फिर इलेक्शन कमीशन के फैसले को अदालत में ले जाना था। पीटीआई ने अपनी दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की थी कि इलेक्शन कमीशन का अगस्त 2022 का फैसला कल अदम करार दिया जाए और इस फैसले की बुनियाद पर किसी भी किस्म की कार्रवाई को रोकने का हुक्म जारी किया जाए, लेकिन इस पर कोई मामला आगे ना बढ़ सका। ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअतों के मौके पर मौजूदा ज़राए के बकौल चूँकि इलेक्शन कमीशन ने अपने 2 अगस्त का फैसला कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत को भेज दिया था, जिसकी बुनियाद पर एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर रखा है। लिहाजा हर समाअत पर पीटीआई के वकील का ये कहना था कि अदालत कम अज़ कम वफाकी हुकूमत को पार्टी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई से रोक दे। अब जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने पीटीआई की दरख्वास्त खारिज कर दी है, तो साथ ही एफआईए को कार्रवाई से रोकने से मुताल्लिक पीटीआई की कोशिशें भी रायगां हो गई हैं। यूं अब एफआईए को इमरान खान समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तफ्तीश के लिए फ्री हैंड मिल गया है, जिसमें गिरफ्तारियां भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है और इसमें सर फहरिस्त गिरफ्तारी जो है वो इमरान खान की मुतवक्के है। यहाँ तक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि कल रात को इमरान खान को किसी वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यही वजह है कि ज़मान पार्क को पीटीआई कारकुनान ने घेरे में लिया हुआ था और किसी किस्म की भी कार्रवाई को नामुमकिन बनाने के लिए इमरान खान के घर को पूरी तरह से मैसूर किया हुआ था। इसी केस में इमरान खान की ज़मानत में 15 फरवरी तक तौसी भी दी गई है। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने जुमेरात के रोज़ अपना महफूज फैसला सुनाते हुए पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया कि पीटीआई का अदालत से रुजू करना कबल अज़ वक्त है। शोकाज नोटिस से मुताल्लिक कार्रवाई के इख्तिताम पर पीटीआई मुतासिर हो तो अदालत आ सकती है। ममनुआ फंडिंग केस के कानूनी और दीगर मुज़मिरात से आगाह ज़राए का कहना है कि हाई कोर्ट की जानिब से पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के बाद शोकाज का मरहला
जल्द इख्तिताम पजीर होगा। चूँकि पहले ही इस मामले में 6 माह गुजर चुके हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI को जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत देना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन पहले ही नून लीग का एक क्योंकि हिस्सा है, इसलिए उसकी पूरी कोशिश होती है कि वह नून लीग और PDM को सपोर्ट करे। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करके भी सज़ा दे। चुनाचे रवां माह के दौरान या मार्च के अवाइल में सज़ा सुनाना मुतवक्के है। अगर PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वहाँ भी कब्ल अज़ वक्त रुजू करने का सवाल उठेगा। नाज़रीन इकराम, सबसे अहम सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ममनुआ फंडिंग केस में क्या सज़ा सुनाई जा सकती है। इस बारे में साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कनौर दिलशाद और दीगर ज़राए का कहना है कि PTI को अमेरिका, कनाडा और वोटन क्रिकेट लिमिटेड से मिलने वाली ममनुआ करार दी गई फंडिंग जब्त होना सर फहरिस्त है। दूसरा पहलू यह है कि ममनुआ फंडिंग और उस फंडिंग को वसूल करने वाले बैंक अकाउंट्स को इंतखाबी गोशवारों में जाहिर नहीं किया गया, लिहाजा नाअहली की सज़ा भी बनती है। ताहम ज़राए का कहना है कि सज़ा में फंड्स की जब्तगी तो यकीनी है, अलबत्ता इस फंडिंग को गोशवारों में छुपाना चूँकि करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है, लिहाजा मुमकिन तौर पर इलेक्शन कमीशन इस हवाले से रेफरेंस अलग दायर करके ये मामला ट्रायल कोर्ट में भेज सकता है। इस सवाल पर कि अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ममनुआ फंडिंग जब्त करने की सज़ा सुना दी जाती है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। ज़राए का कहना था कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को एक नोटिस भेजेगा जिसमें मुमकिन तौर पर यह कहा जाएगा कि इतने पैसों की ममनुआ फंडिंग साबित हो चुकी है, लिहाजा इस रकम को इतने अरसे में फलां सरकारी बैंक अकाउंट में जमा करा दिया जाए। अगर मुकर्रर वक्त पर यह रकम जमा नहीं कराई जाती तो ये अलग जुर्म बन जाएगा और इस पर अलग से कार्रवाई होगी। नाज़रीन इकराम, PTI के मुनहरिफ रहनुमा S बाबर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने को तारीखी करार दिया है कि लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मोहर तस्दीक जब्त की है। अकबर S बाबर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के जिस फैसले को इमरान खान महज एक रिपोर्ट करार देते हुए तस्लीम करने से इनकारी थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने उनका ये मौक़िफ़ रद्द कर दिया है। ये फैसला पाकिस्तान की तारीख का अहम मोड़ है। जब मैंने ये केस किया तो मेरा मौक़िफ़ था कि PTI ने ममनुआ फंडिंग वसूल करके कौमी सलामती दाव पर लगा दी है। ताहम इस वक्त के करता धरता मुझे बुलाकर ये केस वापस लेने पर इसरार करते थे और कहते थे कि अगर मैंने ये केस वापस नहीं लिया तो कौमी सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी। जवाब में मेरा कहना होता था कि चंद अशख़ास की सलामती और कौमी सलामती में वाज़ेह फ़र्क है, आप कौमी सलामती को पहचानें। एक सियासी पार्टी और उसके सरबराह को इतने बड़े पैमाने पर बैरूनी फंडिंग हो रही है, इसका यकीनन कोई मकसद है। आज ये मकसद सामने आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत सिवाय इंतशार के और कुछ नहीं है। वो सियासत के नाम पर खुली मुल्क दुश्मनी और इदारों को बदनाम कर रही है, जिसका मकसद मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जाना है। तो नाज़रीन कराम, ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से नून लीग के वकला और नून लीग के हामी सहाफ़ियों की तरफ से राय थी जो मैंने इस वक्त पेश की है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।